अभी आज की ही बात लें तो पूजा रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर पूजा एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह पूजा को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। पूजा को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर अजय तो 10 बजे से पहले आने वाला नहीं था। पर पूजा को भूख सही नहीं हो रही थी। सास और मोनिका का खाना खाने के पहले तला लगाने से पहले पूजा ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली थी। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने पूजा को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम से करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। वह उसी समय सुनैना को कोई काम के लिए उधर आई और उसने पूजा को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से पूजा भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चलाकर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर पर आया तो पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अजय का जोर से आवाज़ आई, पूजा जल्दी बाहर आओ। पूजा डर डर कर थर-थर काँपने हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। मोनिका भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और अजय उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही पूजा अजय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आही पूजा बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और पूजा को मारने लगा। पूजा जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। पूजा को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनैना अजय को बोल दी। तभी अजय बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसे, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर पूजा की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद पूजा घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक पूजा की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वहां अंदर आए। उन्होंने देखते ही तीनों के चेहरों का रंग ही उड़ गया। अरे संधू जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया, नहीं तो हमारे घर की बर्ताबी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी नहीं हो गई पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसको पापा? माफ़ करो हमें। अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझाना है ना, वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई।
क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज़ से पूजा को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है। बेटा माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और पूजा को एक स्वयंसेवक संस्था के आगे जाने का मार्ग दिखाया। पूजा संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाले घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की।